बिल्कुल, मेरे बच्चों की तरह। अब जाओ आराम करो। इस सरप्राइज के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन मुझे पता चल गया है। अब मैं माँ जी को इससे भी अच्छा बेहतर तोहफा दूंगी। उनके लिए एक अच्छी सी ड्रेस ऑर्डर कर दूंगी और मुझे अपने लिए भी तो ड्रेस लेनी है। डिजाइनर और खाना बाहर से ऑर्डर कर दूंगी ताकि माँ जी खुश और सबके सामने मेरी तारीफ करें और इस गरीब बहू की बेइज्जती। ये कहकर श्वेता सास के पास चली जाती है। अरे बहू, गेम के बीच में छोड़कर कहाँ चली गई थी? वो माँ जी में चॉकलेट शेक लेने गई थी। ये लीजिए मेरी प्यारी बहू, अच्छा हुआ तू ये ले आई, इतनी देर से मेरा गला सूख रहा था। माँ जी, कल हम साथ में बाहर शॉपिंग करने चलते हैं, क्यों? आप अपने बर्थडे के लिए कुछ स्लीपर्स खरीद लेना। बहू, जब स्लीपर लेने जाऊंगी तो ड्रेस भी तो चाहिए ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ जी, आपकी फेवरेट बहू आपके काम कब आएगी? आपको बर्थडे पर मैं ड्रेस गिफ्ट कर रही हूँ, उसी को आपको पहनना है। ठीक है मेरी फेवरेट बहू, अच्छा हुआ जो तूने मेरे बारे में सोचा। वो गरीब तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगी मेरे जन्मदिन पर। हाँ माँ जी, मुझे तो लगता है इस घर में किसी को भी आपकी नहीं पड़ी। कोई आपके लिए सरप्राइज प्लान भी नहीं कर रहा, लेकिन मैंने किया है। सच, मैं जानती थी तू मेरा 50वां जन्मदिन बहुत अच्छा बनाएगी। माँ जी, आप भले ही 50 साल की हो जाओ, लेकिन मेरे लिए तो मेरी जैसी 25 की ही रहोगी। बहुत मक्खन लगाने लग गई आजकल बहू तू। माँ जी, आप खुश रहो, मुझे और क्या चाहिए? तब अपना चॉकलेट शेक पीकर सास कमरे में चली जाती है। सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह राधा सबके लिए नाश्ता बनाती है। वाह भाभी, गजब के मक्खन वाले आलू के पराठे बनाए हैं, एक और दीजिए ना। ये लो देवर जी। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? कितना मटर खाते हो? मोटे हो गए ना तो मैं अपने साथ खड़ा भी नहीं होने दूंगी तुम्हें। मैं चाहती हूँ मेरा हस्बैंड एकदम परफेक्ट दिखे। यार कभी तो चैन से खाने दिया करो, खुद तो खाना बनाती नहीं हो मेरे लिए। अरे तुम्हारी हेल्थ की फिक्र है मुझे, इसीलिए बोल रही हूँ। ये लो कर्ड सैलेड खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे छोटी बहू, खाने दो उसे। कहीं एक दिन में एक आलू का पराठा खाकर मोटा नहीं हो रहा है वो। तुम्हें भी खाना चाहिए। नो थैंक्स पापा जी। फिर सब नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। राधा भी बाजार से सिंपल सॉफ्ट साड़ी खरीदकर और साड़ी पर सजाने वाला सामान खरीद के घर ले आती है और साड़ी पर बॉर्डर लगाने लगती है। वाह, बॉर्डर लगाकर अच्छी लग रही है। अब अपने हाथ से इस पर कढ़ाई कर दूंगी, फूल पत्तों की और डिजाइनर ब्लाउज बना दूंगी, तब और अच्छा लगेगा माँ जी को। पिछली बार की डिजाइन से भी ज्यादा बेहतर डिजाइन बनाना है मुझे, क्योंकि ये उनका 50वां जन्मदिन जो है। तभी श्वेता आकर राधा, तुम्हें क्या लगता है अपनी 2 कौड़ी की सिलाई मशीन लेकर ये सारा सा कपड़ा लेकर आओगी और इस पर कुछ कारीगरी कर दोगी तो माँ जी को पसंद आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे लाए हुए ही कपड़े पहनेंगी, तुम देख लेना। माँ